हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्जिलियरी वर्ब्स के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो फाइनाइट वर्ब हैं वो 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड इंटरनेटिव वर्ब एंड थर्ड एक्जिलियरी वर्ब। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंटरनेटिव वर्ब्स। तो देखिए कि एक्जिलियरी वर्ब्स जो हैं वो क्या होती हैं। Auxiliary verbs, the verbs which help main verb to give a sense, यानी कि auxiliary verbs का यूज हम सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ करते हैं और कई बार auxiliary verbs जो हैं एज ए मेन वर्ब भी यूज की जाती हैं। तो जो auxiliary verbs हैं वो 3 टाइप की होती हैं। Auxiliary verbs are of 3 types. First is called helping verbs. First is called helping verb. Second, modals. And third, marginals. Marginals. ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि एक्जिलरी वर्ब्स जो हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये हेल्प करती हैं मेन वर्ब की, और हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो स्टार्ट होती हैं डू से, डू, डज, डिड, हैज से यानी कि हैव से, तो हैव, हैज, हैड, ओके। एंड बी, और बी का मतलब है यहाँ पे इज, एम, आर, ओके। एंड वॉज, वर, दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। और इन हेल्पिंग वर्ब्स को सोल्व करने के लिए आपने देखा होगा, आपने जब टेंस किया है तो टेंस में आपको बताया गया है कि डू डज का यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है, डिड का यूज कब करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, हैज हैव का यूज यानी कि हैज हैव के बाद ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हैड के बाद भी ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इज, एम, आर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई किया जाएगा और वॉज वर्ब के बाद भी वर्ब की फॉर्म के साथ वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क डेली। मैं अपना होमवर्क डेली करता हूँ। मैंने यहाँ पर ये डू लिखा है क्योंकि सेंटेंस में डेली आया हुआ है, हैबिट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर जो ये डू है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर इसका यूज किया गया है एज ए मेन वर्ब यूज किया गया है। क्योंकि जो डू है इसको आप एज ए मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा ही डज नॉट डू हिज होमवर्क, हिज होमवर्क एवरी डे। वो अपना होमवर्क एवरी डे हर रोज़ नहीं करता, उसकी हैबिट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो डज है ये हेल्पिंग वर्ब है, साथ में नोट लिखा हुआ एडवर्ब है, और ये जो डू है ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो डू है इसको आप क्या बोलेंगे, ये मेन हेल्पिंग वर्ब है, और जो ये डू है ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। जैसे आपने लिखा आई हैव already, I have already done my homework
यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद डन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये मेन वर्ब हो गया, और जो ये हैव है यानी कि हैज हैव हैड ये क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया, हम बात कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, उसके बाद है यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स को अच्छे से स्टडी करने के लिए हमने टेंस का टॉपिक किया है, तो ये टेंस में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड है, सेकंड एक्सिलरी है मोडाल्स। आपने सुना भी होगा मॉडल एक्सिलरीज बोलते हैं इसको, मॉडल एक्सिलरीज अ वर्ड which changes mode of action यानी कि जो एक्शन के मोड को चेंज कर दें, एक्शन के मोड को चेंज कर दें। मोड का मतलब होता है मेथड, या तो अ वर्ड बोल सकते हैं आप इसको, या फिर एक ऐसी वर्ब, अ वर्ब या एन एक्सिलरी वर्ब विच चेंजेस मोड ऑफ एक्शन, यानी कि जो एक्शन का मतलब वर्ब के मोड को चेंज कर दें, यानी कि किस तरीके से जो है एक्शन हो रहा है। एडवाइस दी गई है सेंटेंस में, सजेशन दिया गया है, एबिलिटी को शो किया गया है, ऑब्लिगेशन को शो किया गया है, नेसेसिटी को शो किया गया है, एडवाइस दिया गया है, तो आप यूज करते हैं मोडाल्स का। और जो मोडाल्स हैं वो होते हैं हमारे पास विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, must, have to, ought to। ओके, ये हमारे पास मॉडल्स हैं। और देखिए कि मॉडल की खासियत क्या होती है। जब हम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे तो मॉडल्स में क्या होता है, मॉडल्स के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यानी कि कोई भी मॉडल होगा आपके पास में, चाहे विल हो, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, कुछ भी हो, मॉडल के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मॉडल कोई भी हो, चाहे जैसे आपने लिखा आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर एबिलिटी है। क्या शो किया गया है यहाँ पे, एबिलिटी को शो किया गया है। तो आप कैन मॉडल का यूज करेंगे। ठीक है, आई कैन, आपको पता है कैन मॉडल है, और मॉडल के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आप यहाँ पे डू लिखेंगे। तो ये जो कैन है ये मॉडल एक्सिलरी है, और डू है जो ये मेन वर्ब है। यहाँ पे ये यहाँ पर यूज किया जाएगा एज ए मेन वर्ब। याद रखना है कि मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना एस लगेगा, ना एस लगेगा, ना सेकंड फॉर्म, ना आईएनजी, कुछ नहीं लगेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए मॉडल के ऊपर सब्जेक्ट का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल के ऊपर सब्जेक्ट चाहे आपका ही, सी, इट्स यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर आपका मॉडल कैन आएगा तो कैन ही आएगा। जैसे आप यहाँ पर लिखा आपने आई कैन डू, आप ये भी लिख सकते हैं शी कैन डू हर होमवर्क herself। ओके, आपने यहाँ देखा, यहाँ पर सी है, यहाँ पर आई है, सब्जेक्ट कोई भी हो तो यहाँ पे कैन लगेगा तो कैन ही लगेगा। यानी कि एबिलिटी को शो किया गया तो कैन ही मॉडल आएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ओके, तो ध्यान रखना है। तो ये था हमारा मॉडल। अब इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये मॉडल। आप कोई भी एसएससी एग्जाम दे रहे हैं, आप देखेंगे मॉडल्स बहुत आपको इम्पोर्टेंटली एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इसके बारे में हम
डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आगे के लेक्चर्स में। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने देखा जी एक्सिलरी वर्ब है वो 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब्स, सेकंड मोडल्स। क्लियर है सभी का? अब हम बात करेंगे मार्जिनल्स के बारे में। एंड मार्जिनल्स ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज आप देखेंगे कि कोई भी टेस्ट हो सभी में आपसे एरर पूछे जाते हैं और काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि सर आपने मॉडल्स जब करवाए तो मैंने 3 मॉडल के बारे में डिस्कस नहीं किया यहाँ पे। यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। आप सोच रहे होंगे कि सर ये मॉडल होते हैं बट आपने इनके बारे में डिस्कस नहीं किया। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा। देखिए हम बात करते हैं मार्जिनल्स के बारे में। मार्जिनल्स, मार्जिनल्स अ वर्ब या फिर आप अ वर्ड बोल सकते हैं, अ वर्ब या फिर अ वर्ड विच इज यूज्ड एज अ मॉडल एंड एज अ वर्ब यानी कि एक ऐसी वर्ब या फिर ऐसा वर्ड जो यूज किया जाता है एज ए मॉडल भी, जिसको आप यूज कर सकते हैं, और एज ए वर्ब भी आप, यानी कि एक ऐसी एक्सिलरी वर्ब जिसको आप यूज कर सकते हैं एज ए मॉडल एंड एज ए मेन वर्ब। एज अ वर्ब यानी कि एज ए मेन वर्ब भी आप यूज कर सकते हैं। वो आपके पास में 3 हैं। कौन से हैं? आपके पास नीड है, डेयर है और यूज्ड टू है, यूज्ड टू। ओके, अभी हम 1 बाय 1 बात करेंगे कि आखिर आप इनका यूज करते कब हैं। ये एज ए वर्ब यूज कब किए जाते हैं और एज ए मेन, एज ए मॉडल कब यूज किए जाते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं नीड के बारे में। नीड्स, ओके। एज ए मॉडल जब नीड का यूज किया जाता है, एज ए नीडल जब यूज करेंगे, मॉडल का यूज करेंगे इन केस ऑफ एफर्मेटिव, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेज एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। इन केस ऑफ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज टू शो नेसेसिटी को शो करने के लिए यूज करेंगे इसको एज अ मॉडल। आपको पता है क्या लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और यूज करेंगे टू शो necessity, to show necessity in case of negative, and interrogative sentences, negative and interrogative sentences। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल शो कर रहे हैं। नीड यू स्पीक टू मी, क्या आपको मुझसे बात करने की आवश्यकता है। नीड, आपको पता है कि अगर नीड वर्ब की फॉर्म होता है तो आपको बताया गया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या मॉडल आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा या मॉडल आएगा। तो यहाँ पर जो नीड है अब क्या हो गया, ये मॉडल हो गया, ये सब्जेक्ट है। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको बताया गया कि मॉडल्स के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। क्लियर है? अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप लिखेंगे नो आई नीडंट, नहीं मुझे आपसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, आई नीडंट। लेकिन अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो फिर आप लिखेंगे यस आई कैन, हाँ मैं बात कर सकता हूँ, यस आई कैन।
आप यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे यस आई नीड, नो, फिर वो नीड क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो कैन क्या हो गया, मॉडल हो गया। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे लिखा यस आई नीड, हाँ मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत है, तो ये जो नीड है ना, अब ये वर्ब हो गया है। कौन सी वर्ब हो गया है, ये मेन वर्ब हो गया है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर नीड एज ए वर्ब एज ए मॉडल है तो इसको आप यूज करेंगे या तो नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि एग्जाम्पल आपके पास में शो किया गया है। अब हम बात करते हैं कि अगर नीड वर्ब की फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, अगर आप नीड को यूज कर रहे हैं एज अगर आप नीड को यूज करेंगे एज ए वर्ब, नीड्स को यूज करना है कैसे, एज अ वर्ब, तो इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको इंग्लिश में टू इन्फिनेटिव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा। ओके, ये आपको आगे चलेगा जो हमारा टॉपिक, अभी हम फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो है नॉन फाइनाइट, तो वहाँ पर आएगा टू इन्फिनेटिव, तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो नीड के बाद अगर नीड वर्ब का यूज किया गया है एज ए वर्ब, एज ए मेन वर्ब, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी उससे पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू हेल्प हर, मुझे उसकी सहायता करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस एफर्मेटिव है एज ए वर्ब, किस सेंटेंस में आएगा ये आएगा एफर्मेटिव सेंटेंस में। किस में आएगा ये, एफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो नीड मेन वर्ब होगा, जैसे यहाँ पर लिखा आपने नीड मेन वर्ब है, और नीड के बाद आपने लिखा टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म, आई नीड या सी नीड्स टू हेल्प मी। इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा सभी को कि अगर नीड एज ए मॉडल है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नेसेसिटी को शो किया जाएगा, और अगर नीड एज ए वर्ब है तो इसके बाद आप टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नीड के बाद है हमारे पास डेयर। डेयर देखिए, डेयर का यूज कैसे करेंगे। डेयर का मतलब हिम्मत होना। डेयर को अगर आप एज अ मॉडल यूज कर रहे हैं, एज अ मॉडल, तो इसके बाद आपको पता है मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर है? यूज करेंगे, यूज कब करेंगे, इन केस ऑफ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो आप शो करेंगे इन केस ऑफ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। शो क्या करेगा ये, टू शो ब्रेवरी, बहादुरी को शो करेगा, क्योंकि डेयर का मतलब हिम्मत होना होता है। आप में हिम्मत है। आपने सुना होगा, आप काफ़ी बार सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच माई थिंग्स। ठीक है, हिम्मत कैसे मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेयर है तो इसको यूज किया गया यहाँ पे एज ए मॉडल, तो ये मॉडल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट है, टच क्या हो गया, मेन वर्ब, उसके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे। हाउ डेयर यू टच मी, तो आपका आंसर क्या होगा, नो, आई डेयर नॉट, आई डेयरंट, नहीं मुझ में हिम्मत नहीं है। अगर आप में से कोई बोल दे कि हाँ मुझ में हिम्मत है,
देखिए आगे, तो सेंटेंस लिखा हमने, जैसे आपने सेंटेंस लिखा, हाउ डेयर यू टच मी, या हाउ डेयर यू टच माई थिंग्स। तो आपने देखा यहाँ पे डेयर जो है ये मॉडल है, टच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यू इज सब्जेक्ट हेयर। तो आपका आंसर क्या होगा? नो आई डेयर नॉट, नहीं मुझ में कोई हिम्मत नहीं है। और अगर आप कहें कि हाँ हाथ लगा सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? यस आई कैन, हाँ मैं। लेकिन ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पर आप डेयर मॉडल का यूज नहीं कर सकते हिम्मत को शो करने, ब्रेवरी को शो करने के लिए। ओके, अब बात चल रही है कि अगर डेयर एज ए वर्ब है, अगर डेयर को एज ए वर्ब यूज किया गया है, एज अ वर्ब यूज किया गया है डेयर को, तो इसके बाद आप यूज करेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, टू इन्फिनेटिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी डेयर्स to enter in the principal office, in the principal office, in the principal office। क्या बोला उसने? शी डेयर्स, कि उसमें हिम्मत है टू एंटर, कि वो एंटर कर सकती है इन द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेयर है ये क्या हो गया, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। उसके बाद आपको बताया कि डेयर अगर मेन वर्ब है तो इसके बाद में आप यूज करेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा। क्लियर है? दोनों चीज़ें क्लियर है कि डेयर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी, यानी कि एज ए मॉडल यूज कब करेंगे, और डेयर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू इन्फिनेटिव का यूज कब किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यूज्ड टू के बारे में। यूज्ड टू, आप सभी को पता है ये मॉडल है, मॉडल है, तो इसके बाद क्या लगाएंगे आप? मॉडल है तो मॉडल के बाद आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, और यूज टू का यूज किया जाता है टू शो पास्ट हैबिट, टू शो पास्ट हैबिट। किसी की भी पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करना है तो आप यूज टू मॉडल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी यूज्ड टू स्पिन चरखा, यूज्ड टू स्पिन चरखा एवरी डे। गांधी जी की आदत थी कि वो डेली चरखा काटा करते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूज्ड टू मॉडल है, और इसके बाद स्पिन वर्ग के फर्स्ट फॉर्म में स्पिन, स्पेन, स्पन। स्पिन में होता है काटना, चरखा काटना। ठीक है, तो ये पास्ट हैबिट है। जैसे एक सेंटेंस और आप देख सकते हैं, जैसे माई मदर यूज्ड टू स्पीक a lot when, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप देखेंगे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा रहा है। when she was 10 या she was young, जब वो 10 साल की थी तो मेरी माँ की हैबिट थी कि बहुत ज़्यादा बोला करते थे, स्पीक a lot। तो आप देखेंगे यहाँ पे यूज टू यूज किया गया है एज ए मॉडल, इसके बाद आपने यूज किया स्पीक वर्ग के फर्स्ट फॉर्म। कोई स्पीकिंग कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अब हम बात करते हैं यूज के बारे में। यूज, आपको पता है यूज वर्ब की फॉर्म होता है, यूज टू भी बोल सकते हैं आप इसको, यूज टू। यूज टू अगर पास्ट हैबिट के लिए यूज किया जाएगा तो ये मॉडल है,
लेकिन अगर ये पास्ट हैबिट को शो नहीं कर रहा है, रूटीन को शो कर रहा है, रूटीन वर्क को शो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस को, यानी कि रूटीन हैबिट को शो करता है, रूटीन हैबिट को शो करता है। कहने का मतलब पास्ट टेंस यूज नहीं करेंगे फिर हम, क्योंकि ये रूटीन हैबिट है। तो क्या मिलेगा आपको? यूजेस टू, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप इसके साथ में आपको पता है एक रूल करेंगे जब हम नॉन फाइनाइट करेंगे कि अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के बाद आपको पता है टू प्रीपोजिशन है, टू, इन, फॉर, फ्रॉम, क्या है ये? प्रीपोजिशंस है। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, जिसको हम इंग्लिश में जीरेंड कहते हैं, जीरेंड्स, ठीक है। ये भी हमारा नॉन फाइनाइट जब हम करेंगे वहां पे आपसे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसे? जैसे आई एम यूज्ड टू वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, क्या बताया मैंने आपको? मैंने बोला यहाँ पे एम, तो जो ये एम है यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। यूज्ड ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या है? टू, प्रीपोजिशन है। क्या है? टू, प्रीपोजिशन। तो आपने आगे क्या लिखा? आगे आपने लिखा वॉचिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा दिया आपने? आईएनजी लगा दिया। आई एम यूज्ड टू वॉचिंग इंग्लिश मूवीज। इस प्रकार से आपने देखा कि हम यूज्ड टू को एज ए मॉडल यूज कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे करेंगे? ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, यूज्ड टू, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या देखा? तो मॉडल है तो क्या होगा? मॉडल है तो यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अगर इसको एज ए वर्ब यूज किया गया है यूज टू को, तो ये डेली रूटीन को शो करता है, पास्ट हैबिट को शो नहीं करेगा फिर ये। और आप लगाएंगे इसके साथ में जीरेंड यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एक्सिलरीज। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स को देखने के लिए जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा नॉन फाइनाइट्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स, बिल्कुल टू द पॉइंट अच्छे से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग इंग्लिश बाय जैबिन एंड सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।